मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कई बार कहा ना कि स्ट्रैटेजिस्ट जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, कई बार स्ट्रैटेजी उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस मामले में यही होता दिख रहा है मुझे। सोचा कुछ और था, लोगों के गुस्से को मापने की, पानी मापने की, या पानी कितना गहरा है मापने के लिए लाठी डाली थी उसमें, और वो ब्लास्ट होके इनके सामने आ गया है। ये हालात होते मुझे जो मुझे लग रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये होता लग रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत है। अभी मैं आपको बंगाल में हॉकर्स के ऊपर चल रहे बुलडोजर पे भी कुछ बात करूँगा। आप और पूछना है कुछ, बोलिए। नहीं, ठीक है। ये इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एनडीए के बारे में बात करना चाहेंगे। एनडीए भी थोड़ी डामाडोल स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश तो एक किस्म से मोदी सरकार के गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो हट के चले जाएंगे। हो सकता है कुछ सिमरिंग बीजेपी की खुद के अंदर हो रही हो पैदा, कि ये क्या हो रहा है, कि हो सकता है वो अपने नेताओं को आज नहीं तो कल, अभी हिम्मत नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक शायद एक ज्वालामुखी उबल रहा है, और शायद वो भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो प्रश्न उठाएंगे कि क्या ये बीजेपी की पिक्चर होनी चाहिए थी जो आज हम लेकर आए हैं। और एनडीए का क्या कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर, एनडीए की कुंडली की आज थोड़ी-सी आलोचना करते हैं। एनडीए का जो अलायंस बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हालाँकि उसमें से बहुत से अलायंस इधर-उधर हुए हैं, लेकिन एनडीए मुख्य रूप से तो रहा। तो 15 मई 1998 की तारीख मिली है मुझे। उसी वक़्त फॉर्म हुआ था, सुबह का टाइम है 8:37 का। मिथुन लग्न की कुंडली और धनु राशि की कुंडली है, मिथुन लग्न और धनु राशि। और एनडीए की कुंडली में इस वक़्त चंद्रमा की महादशा चल रही है अक्टूबर 2025 से, और चंद्रमा धनु राशि में केतु के नक्षत्र में है। और मैं अक्सर केतु के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह चला जाता है, तो मैं अक्सर ये बात एक लाइन ज़रूर बोलता हूँ कि दिशाहीनता को प्राप्त होता है इंसान, व्यक्तिगत तौर पे भी। और ये अलायंस भी दिशाहीनता को प्राप्त हो चुका है इस वक़्त। नीतीश कुमार तो ख़ैर अब गिनती में ही नहीं है। वो समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके बोलने से समर्थन हटने वाला भी नहीं है, अब उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। हाँ, तेलुगु देशम पार्टी एक फैक्टर है अभी भी। तो एनडीए की जो स्थिति है इस वक़्त, चंद्रमा की महादशा उनके बहुत ज़्यादा फ़ेवर में है नहीं। और इस वक़्त अगस्त 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा चलती रहेगी। अगस्त 2026 तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं लग रही है। और मंगल अगस्त 26 से मार्च 27 तक मंगल आएगा, तो ये कुछ कंट्रोल होता दिखेगा, कुछ परिस्थिति काबू में आती दिखेगी, समस्याओं से उभरते दिखेंगे। मार्च 27 से सितंबर 28, मार्च 27 से सितंबर 28 तक का समय राहु की अंतर्दशा, राहु भी केतु के नक्षत्र में है। यहाँ भी केतु का नक्षत्र राहु केतु में होने की वजह से स्थितियां डावाडोल ही नजर आ रही हैं। सितंबर 2028 से जनवरी 2030 तक एनडीए की अंतर्दशा चलेगी। बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति केतु के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति नवम स्थान पे बैठा हुआ है। नवम स्थान का मतलब होता है दसम स्थान का व्यय, यानी बृहस्पति दसम भाव से, और दशमेश बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में चला गया है यहाँ। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट फलादेश मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि 2029 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एज पर दिस चार्ट वापस सत्ता में आने के योग नहीं है। बड़ी बात एकदम है। क्लियर, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। इसका मतलब कुछ अचानक ऐसे घटनाक्रम पैदा हो जाएंगे जो वास्तव में ही उनको सवालों के घेरे में ले आएंगे। तो ये आपने चलिए बड़ी बात की है। यस, कुछ मार्च 2027 से सितंबर 2028 के बीच एनडीए में बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्थिति खड़ी हो जाएगी। एक प्रकार का कैओस, चाओस या कैओस जो भी बोलते हैं, वैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये